नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज बाहर थोड़ा बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जानकारी यहीं अंदर से वीडियो बना के दे दी जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्मेनिया में इस समय कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, बस उन सब के लिए चाहिए आपके पास कोई अच्छा एजेंट हो, ठीक है, जो आपको सारा काम आपका करवा के दे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत से एजेंट ऐसे भी हैं भाई जो आपसे पैसे तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ आके ना तो आपका सोशल कार्ड बनवाते हैं और ना ही वो आपका काम लगवाते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से भाइयों के मैसेज आते रहते हैं कि भाई हमें एजेंट ने भेज दिया, 3 लाख रुपए ले लिए, 2.5 लाख रुपए ले लिए और अब हमें काम भी नहीं लगवा रहा है। तो काम तो भाई यहाँ पे बहुत हैं, ठीक है, बस आपका जो काम करवाने वाला है वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले थे यहाँ की जॉब्स की। तो अभी यहाँ पे जैसे सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं भाई, ठीक है, अगर आप फार्मिंग में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी आपको टमाटो फार्म हो गया, जैसे आपका एप्पल फार्म हो गया, यानी फ्रूट फार्म हो गए। ठीक है, तो इन सब में आपको काम बिल्कुल ईजिली मिल सकता है। ठीक है, जैसे फ़िश फार्म हो गया या पिग फार्म हो गया, क्योंकि सर्दियों में जैसे बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ पे ये लोग काम थोड़ा कम करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बर्फ़ पड़ना बंद हो जाती है, तो सारे काम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और एक बार जो भी बंदा इनमें लग गया, अगर वो अच्छा काम करता रहता है, इनके साथ मिल के रहता है, तो वो काम परमानेंट होता है भाई। ठीक है, ये नहीं है कि भाई वो आपको सर्दी आ गई हटा देंगे। अगर आप उनके साथ मिल के काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा हम इंडियंस हर किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं भाई, तो सबको हमारा काम बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यही होगा कि अब परमानेंट जॉब है भाई, होती हैं भाई, वो हटाते नहीं हैं किसी को। लेकिन यही है कि आपको उनके साथ अच्छे व्यवहार से और काम करना होता है। ठीक है, तो ये हो गई। आप जो फूड डिलीवरी है भाई, फूड डिलीवरी भी आप कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में अगर कोई हैवी काम कर सकता है, ठीक है, जिसे आदत पड़ी है इंडिया में कंस्ट्रक्शन काम करने की, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो भाई अब अभी मैं हाँ सॉरी, यहाँ पे क्लीनर की जॉब भी आपको मिल सकती है। ठीक है, और आपका सुपरमार्केट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं भाई इनमें सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे टमाटो फार्म है, ठीक है, उसमें आपकी सैलरी रहती है 40 से 42 हज़ार तक मंथली। ठीक है, उसमें आपको 9 घंटे का काम करना होता है आपको उसके अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद उसमें आपको 40 से 42 हज़ार तक सैलरी मिलती है, जो 6-7 महीने बाद ये बढ़ा भी देते हैं, फिर 45 से 50 हज़ार के बीच में ये सैलरी आपकी कर देते हैं, अगर आप अच्छा काम करते रहते हो। और दूसरा, अगर आप इनके साथ मिलजुल के रहते हो, व्यवहार अच्छा रखते हो, तो ये आपकी टीआरसी भी अप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अभी मैंने पिछले सितंबर में, काम बंद होने से पहले, क्योंकि सितंबर में क्या होता है कि नए बंदे नहीं रखते। ठीक है, तो क्योंकि जनवरी में बर्फ़ पड़ने वाली होती है, तो सितंबर की स्टार्टिंग में और नवंबर की लास्ट में मैंने एक लड़के को लगवाया था। ठीक है, इंडिया से ही आया था वो भाई मेरे पास। तो उसको ही अब इन्होंने टीआरसी अप्लाई करवा के दे दी है। हो सकता है कि आने वाले 1 महीने के तक उसकी टीआरसी भी उसको मिल जाए। तो ऐसा ही होता है भाई, अगर आप इनके साथ मिलजुल के रहते हो तो ये आपकी टीआरसी भी अप्लाई करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो टमाटो फार्म में सैलरी मैंने आपको बता दी, 40 से 42 हज़ार रुपये आपकी रहती है स्टार्टिंग में, जो बाद में 45 से 50 हज़ार ये बढ़ा देते हैं 6-7 महीने के बाद। ठीक है भाई, तो सेम ऐसा ही होता है आपका एप्पल फार्म हो गया, फ़िश फार्म हो गया, इन सब में सेम ही होता है। ठीक है, अगर आप सिटी से बाहर जा कर के काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रहने का वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, खाने का आपका खर्चा खुद का हो जाता है। ठीक है, उसमें कैसा होता है, वो आप वहीं पे आपको रहने का रूम वगैरह दे देते हैं वो लोग। जैसे आप किसी फ़िश फार्म में जा रहे हो, पिग फार्म में जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे रूम वगैरह दे देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको महीने में 15 दिन में अपने साथ लेके जाएंगे सिटी में, आपको सामान दिलवा देंगे, वो आपकी सैलरी से काट लेंगे। यानी कि रहना आपका फ्री हो जाता है, खाने का आपको सैलरी मिल जाए, पैसा ले लेते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा उसमें भी आपकी सैलरी इतनी रहनी है, 35 से 40 हज़ार रुपये उसमें आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है भाई आपका कंस्ट्रक्शन में भी आपकी सैलरी इतनी होती है भाई, 40 से 45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में। आजकल एक और सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, अगर कोई आपको रहने खाने का दे रहा है तो फिर वो आपको सैलरी देगा 30 से 32 हज़ार रुपये।
क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत से इंडियंस हैं जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो बंदे प्रोवाइड कराते हैं। तो वो उनको एक बेसिक सैलरी देते हैं 30 से 32 हज़ार रुपये की, और रहना खाना वो फ्री दे देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। बस उसमें कंडीशन यही होती है कि आपको हैवी काम होता है जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया आपका। इसमें सब में आपकी बचत अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, अगर वो रहना खाना आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से इंडियंस हैं यहाँ पे जो रहना खाना भी देने लगे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है, तो उसमें आपको फिर आपका बचत, आपका 30 से 32 हज़ार आपको सैलरी देंगे, वो आपका बचत ही है, क्योंकि रहने खाने का खर्चा तो आपका वो दे ही रहे हैं। ठीक है। और टमाटो फार्म में भी आपका 35 हज़ार तक आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये के करीब आपका खर्चा हो जाता है रहने खाने का टमाटो फार्म में। तो उसमें भी आपको 32-35 हज़ार रुपये आपकी बचत हो जाती है। और पिग फार्म में भी आपको मिल जाते हैं, मान लो आपको 40 हज़ार सैलरी मिली, 5 हज़ार आपका खर्चा हो गया, रहने का तो वहाँ फ्री है, तो भी आपको 35 हज़ार रुपये आपकी बचत हो जाती है इसमें। ठीक है। लेकिन क्लीनर की जो जॉब है भाई, यहाँ पे बहुत से भाई सोचते हैं कि हमें क्लीनर की जॉब मिल जाए या सुपरमार्केट क्लीनर में, यानी जो भी जो हेल्पर में जॉब मिल जाए, तो भाई उसमें सैलरी बहुत कम होती है यहाँ पे। उसमें आपको सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी 35 हज़ार रुपये तक। ठीक है। और उसमें ना वो रहना देते हैं ना वो खाना देते हैं, फिर उसमें आपका बचत इतना ही आता है 25-26-27 हज़ार रुपये तक। ठीक है। क्योंकि 9-10 हज़ार रुपये आपका सिटी के अंदर रहने खाने का खर्चा आना ही आना है। ठीक है भाइयों। तो लास्ट में हम बात करते हैं फूड डिलीवरी की। तो फूड डिलीवरी की जो जॉब होती है भाई, वो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। ठीक है। उसमें कोई हैवी काम नहीं होता आपका, बस उसमें आपको ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। ठीक है। और जो फूड डिलीवरी की जॉब होती है वो कमीशन बेस पे होती है, यानी कि जितना आप काम करोगे उतने ज़्यादा आप पैसे कमा लोगे। अगर आप नॉर्मली 12-13 घंटे भी काम करते हो तो इंडिया के हिसाब से पर डे का 2,500 से 3,000 रुपये आप कमा लोगे। ठीक है। बिल्कुल ईजिली है, क्योंकि मैं भी पिछले 1.5 साल से भाई यही काम कर रहा हूँ। ठीक है। 1.5-2 साल होने वाले हैं, तो मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट जॉब मैं यहाँ पे डिलीवरी की जॉब को ही मानता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भाई आना चाहता है आर्मेनिया में, तो इनमें से कुछ लिमिटेड जॉब हैं जो मैं कराता हूँ। ठीक है। जैसे आपका फूड डिलीवरी हो गया, आपका लगा लो ये टमाटो फार्म हो गया, जिसमें आपकी भी 40 से 45 हज़ार रहने वाली है, 40 से 42 हज़ार। ठीक है। 30 आपका कंस्ट्रक्शन का। तो ये 3 जॉब मैं कराता हूँ, तो मैं करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लास्ट में एक जॉब और आती है म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की। ठीक है भाई। उसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 35 से 40 हज़ार रुपये। बस उसमें बेनिफिट ये होगा कि उसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और आपका TRC आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।